नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। बुधवार को दो लोगों ने लोकसभा के मुख्य क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और लोकसभा स्पीकर तक पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई, जबकि चंद सांसदों की बहादुरी के कारण कोई बड़ी घटना नहीं घटी। पुलिस ने इन दो लोगों को भी गिरफ्तार किया और दो को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महिला है। और जब मीडिया पत्रकारों ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने क्या बताया आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर संसद पर हमला उचित ठहराया जा सकता है? अगर आप मुझसे पूछें तो उत्तर है नहीं। निश्चित रूप से हमारे देश में संविधान है, लेकिन संविधान में केवल मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य भी शामिल है। और आजकल हमारे देश में बहुत से लोग केवल मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वे मौलिक कर्तव्यों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं और उन्हें खुद भी मौलिक कर्तव्यों के महत्व का एहसास नहीं है। यदि भारत के सभी लोग केवल अपने अधिकारों के बारे में सोचें और कर्तव्य की परवाह न करें, तो एक समय हमारा देश पूर्ण अराजकता की राह पर बढ़ जाएगा, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर अपराधी का पिछला वीडियो भी सुन लिया जाए, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वह महिला तानाशाही की बात करती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारत में वास्तव में तानाशाही कहां है? भारत में बोलने की आजादी है। ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के सरकार ने किसी भी यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध नहीं लगाया। कई विपक्षी नेता सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन आपातकाल के विपरीत वर्तमान सरकार ने किसी को भी जेल में नहीं डाला। भारत में कई राज्य हैं जहां भाजपा नहीं जीती, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी भी उन राज्यों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया। ऐसे कई समाचार रिपोर्टर हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार आपातकाल के विपरीत कभी भी किसी समाचार चैनल पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो फिर भारत में तानाशाही कहां है? अगर किसी को तानाशाही देखनी है तो देखें कि ईरान, वेनेजुएला के लोगों ने शासन प्रमुख का विरोध किया, तो उनके साथ क्या होगा। अगले बिंदु पर जाने से पहले मैंने देखा कि हमारे अधिकांश दर्शक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इससे मुझे YouTube पर बढ़ने में भी मदद मिलेगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो साझा करें। वीडियो में दूसरा बिंदु आज़ादी के लिए है। मेरा सवाल है, आपको आज़ादी किससे चाहिए? 1947 से भारत पहले ही स्वतंत्र हो चुका है। आज आप भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में नया व्यवसाय खोलना चाहते थे, वहां खोल सकते हैं। आप देश के अंदर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। तो आपको किस तरह की आज़ादी चाहिए और किससे? आप जो भी खाना, पहनना, सीखना और यहां तक कि जिस भी क्षेत्र में पैसा बनना चाहते हैं, उसमें पैसा कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह बात भी एक झूठी कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो में तीसरा बिंदु नौकरी का अवसर है। मेरा सवाल है, 2014 से पहले क्या भारत में हर किसी के पास नौकरी थी? और उत्तर नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नौकरी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, यह एक मुद्दा है जिसे सरकार द्वारा संबोधित करने की जरूरत है। लेकिन क्या संसद के ऊपर हमला करने का यह सही कारण है? नौकरी एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। साथ ही भारत उस तरह की अर्थव्यवस्था है जहां हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना लगभग असंभव है। तो किसी को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करनी है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना है, किसी को अपना छोटा व्यवसाय खोलना है, किसी को मनोरंजन क्षेत्र में जाना है। लेकिन यह बात विश्व के अन्य सभी देशों पर भी लागू होती है। लेकिन सिर्फ इसी वजह से अगर कोई संसद पर हमला कर रहा है, तो यह वाकई गलत उदाहरण है जो हम नई पीढ़ी के सामने पेश कर रहे हैं।